जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज जो हम महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं वह महत्वपूर्ण विषय है श्राद्ध का। जैसा कि आप सबको विदित है कि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का। तो श्राद्ध में कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमें समझना चाहिए। मनुस्मृति में कुछ नियम बताए गए हैं। आज इस व्याख्यान में, इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों पर चिंतन मनन करेंगे क्योंकि कुछ बहुत ही गंभीर नियम मनुस्मृति में बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो हम श्राद्ध करते हैं, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब हम श्राद्ध करते हैं। 13 दिन का क्रियाकर्म चलता है और 13वें दिन श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान भी किया जाता है 10 दिन होने पर भी। तो इस तरह के नियम चलते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष बात है कि 13वें दिन ज़्यादातर लोग 13वीं को या कुछ लोग 12वीं भी करते हैं, तो उसमें वो भोज करते हैं जिसे कि शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म भोज कहा जाता है। तो ब्रह्म भोज अर्थात वह भोज जो विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए है, लेकिन उसका अधिकारी भी हर ब्राह्मण नहीं होता है। भोज का रहस्य क्या है, भोज के विषय में हम बाद में जानेंगे, लेकिन आज हम विशेष रूप से हम एक विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि श्राद्ध में जो दान होता है उस दान का अधिकारी कौन होता है। वैसे आजकल लोग दान मांगते हैं पितृपक्ष में। पितृपक्ष में दान करने का महत्व है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों का दान भी निकाला जाता है, यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन फिर भी दान को ग्रहण करने का मूल अधिकारी कौन है? आजकल तो आप YouTube, Facebook पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। कोई गौशाला चला रहा है तो उसके लिए दान मांग रहा है, कोई डॉग हाउस चला रहा है तो उसके लिए दान मांग रहा है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है तो पितृपक्ष में उसके लिए भी दान मांग रहा है। देखिए, जो जरूरतमंद है उसे दान देना चाहिए। यज्ञ का मुख्य स्वरूप दान ही है, मूल स्वरूप, पूजा का मूल स्वरूप दान ही है। बिना दान के कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन हमें विचार करना है कि श्राद्ध से संबंधित जो दान है, श्राद्ध का जो कव्य है, एक होता है हव्य और एक होता है कव्य। तो हव्य होता है जो कि यज्ञ आदि में पूजा पाठ हवन हम करते हैं, उसमें जो दान किया जाता है, देवताओं का जो दान है वो हव्य है। पितरों का जो दान है वो कव्य है। तो पितरों के नाम पर या श्राद्ध के नाम पर जो दान किया जाता है उसे हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। भले ही आज हमें दिखाई दे रहा है कि पितृपक्ष में बहुत सारे लोग दान मांग रहे हैं कि यहां दान कर दो, वहां दान कर दो, लेकिन शास्त्र क्या नियम बतलाते हैं? श्राद्ध के दान का अधिकारी कौन है? पितृपक्ष में करें या किसी की मृत्यु अगर घर में हो जाए, कोई दिवंगत हो जाए, उस समय अगर हमें दान करना है, हमें 13वीं का ब्रह्म भोज करना है, तो उस भोजन को ग्रहण करने का अधिकारी कौन है? इस विषय पर महाराज मनु ने मनुस्मृति के 3 अध्याय में चर्चा की है। तो आज हम उसी चर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो महाराज मनु कहते हैं, प्रथिता प्रेत कृत्येषा पित्रयम नाम विदुक्षये तस्मिन् युक्तस्येति नित्यम प्रेत कृत्यैव लौकिकी। अर्थात पितृकर्म, श्राद्ध या प्रेत कृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। अमावस्या के दिन पितृश्राद्ध करने वाला पुरुष नित्य किए जाने वाले लौकिक श्राद्ध के फल को भी प्राप्त कर लेता है।
इसलिए अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने पितरों का। दाताओं को चाहिए कि वह केवल श्रोत्रियायैव देयानि हव्य कव्यानि दातृभि अर्हतमाय विप्राय तस्मै दत्तम महाफलम। अर्थात 129वें श्लोक में 128वें और 129वें श्लोक में महाराज मनु कहते हैं, दाताओं को चाहिए केवल श्रोत्रिय अर्थात ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण हो, उसी को हव्य कव्य समर्पित करें। जितने अधिक योग्य विद्वान को यह दिया जाएगा उतना ही अधिक फल लाभ होगा। अर्हतमाय विप्राय तस्मै दत्तम महाफलम। अर्थात कि अगर आप ज्ञानी ब्राह्मण को, यहां पर कई जगहों पर टीकाकार महोदय ने विद्वान भी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से विप्र को देने की जब बात कही जाती है तो उसमें भी जो ज्ञानी विप्र है। अब ज्ञानी विप्र तो ज्ञानी ही होता है, लेकिन यहां पर जब हम ब्राह्मण को इस ढंग से मानते हैं, जाति से उसकी गणना करते हैं, तो वहां पर ज्ञानी ब्राह्मण को ही हव्य कव्य का अधिकार बनता है। देव यज्ञ और पितृयज्ञ में एक भी विद्वान ब्राह्मण को भोजन करने से जिस बड़े भारी पुण्य का लाभ होता है, अनेक मूर्ख ब्राह्मणों की पूजा करने से भी वह कभी नहीं मिलता है। एकैकमपि विद्वांसम देवे पित्रे च भोजयेत पुष्कलम फलमापनोति नामंत्र ज्ञान बहुनपि। तो महाराज मनु यह भी कहते हैं, दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणम वेद पारगम तीर्थम तदव्य कव्यायानाम प्रदाने सो अतिथि स्मृतः। वेद विद्या में प्रवीण ब्राह्मण की पहले से ही पूछताछ और परीक्षा कर लेनी चाहिए। संतुष्ट होने पर ही उसे निमंत्रित करना चाहिए। ज्ञानी ब्राह्मण ही देव बलि और पितृ बलि ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मण ही एक प्रकार का अतिथि भी है। अर्थात कि जब आप श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को दान दें, तो आप भली भांति उस ब्राह्मण की परीक्षा कर लें कि क्या वह ज्ञानी ब्राह्मण है या नहीं, वह ज्ञानी पुरुष है या नहीं। तो महाराज मनु इस प्रकार से इस बात को कहते हैं कि भाई जब आप ये परीक्षा कर ले और संतुष्ट हो जाएं कि यह बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इन्हें संसार के मूल तत्व का ज्ञान है, तभी आप उनको निमंत्रण करें, अन्यथा निमंत्रण ना करें। ज्ञानी ब्राह्मण ही देव बलि और पितृ बलि ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी होता है। ऐसे ब्राह्मण को ही अतिथि के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। सहस्रम ही सहस्राणाम मनिर्चाम यत्र भुंजते एकस्तान मंत्रवित्त प्रीतः सर्वान हरति धर्मतः। वेद ज्ञान से रहित लाखों ब्राह्मण के भोजन आदि से संतुष्ट होने पर भी श्राद्ध सफल नहीं माना जाता। जो वेद ज्ञान से हीन ब्राह्मण है, और ऐसे लाखों ब्राह्मणों को भी तुम खिला दो, भोजन करा दो, करोड़ों का तुम दान कर दो, अगर वो भोजन आदि और दान से संतुष्ट हो भी जाए तो भी तुम्हारा श्राद्ध कभी सफल नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जबकि इसके विपरीत एक ही अगर ब्रह्मज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण को आपने संतुष्ट कर दिया, उसे भोजन करा दिया, उसे दान दे दिया, उसे संतुष्ट कर दिया, तो आपका श्राद्ध पूर्ण सफल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज्ञानी ब्राह्मण नहीं मिला, आपको ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं मिला, और अनेकों लाखों ब्राह्मणों को आप प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए, आजकल क्या है कि लोग मृत्यु पर या 13वीं पर भी बहुत बड़ा बड़ा पार्टी दे देते हैं, भोज दे देते हैं, अनेकों व्यंजन बना देते हैं, लाखों लोगों को भी खिला लो, लेकिन उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है और ना खाने वाले को मिलना है। यहां पर खाने वाले, ग्रहण करने वाला और देने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि यह श्राद्ध का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। यह बात मुख्य रूप से श्राद्ध के लिए कही जा रही है। तो वेद ज्ञान से रहित लाखों ब्राह्मणों को भी अगर तुम भोजन आदि करा दो, सहस्रम ही सहस्रनाम मनिर्चाम यत्र भुंजते, करा दो तुम लाखों को भी और खिला दो तुम, उनको संतुष्ट भी कर दो, फिर भी
आपका श्राद्ध सफल नहीं होगा जब तक कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भोजन न ग्रहण करे। ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हर्विषि च न ही हस्ता व सृग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्धतः। जिस प्रकार रक्त से सने हाथ रक्त से नहीं धोए जा सकते, उनकी शुद्धि जल से ही हो सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान रहित ब्राह्मण को कव्य तथा हवि देने से कोई लाभ नहीं होता। जो ज्ञान रहित ब्राह्मण है उसको आपने कव्य दे दिया या हविष दे दिया तो उसे कोई लाभ नहीं होता। ज्ञानी ब्राह्मण ही इन्हें पाने का सच्चा अधिकारी है। यावतो ग्रस्ते ग्राप्तान हव्य कव्येस्व मंत्रवित तावतो ग्रस्ते प्रेतो दीप्त शूलानयो गुडान। वेद ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में हव्य कव्य आदि ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण ज्ञानी नहीं है, जिसे वेद तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसे कभी भी, अब वेद तत्व का ज्ञान का कहने का मतलब यह है कि वेद का ज्ञान सिर्फ वेदों का पठन नहीं है, ठीक है। जो तपस्वी, इसलिए पहले ही कहा गया तपस्वी ब्राह्मण भी लिखा गया कि तपस्वी ब्राह्मण को मतलब कि जिसने तप से, साधना से वेद के ज्ञान को प्रकट किया है अपने हृदय में, क्योंकि वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। तो वेद कैसे आए? तो वेद अपरुषेय हैं। वेदों को किसी परमात्मा ने भी नहीं लिखा है, बल्कि ऋषियों के हृदय में वेद प्रकट हुए और उन ऋषियों ने ही वेदों की रचना की। तो उन्होंने भी अपने आप को रचयिता नहीं माना, क्योंकि यह तो प्रकट हुआ था। तो वेद ज्ञान प्रकट होता है। तो जो वेद तत्व का ज्ञान रखते हैं वही ब्राह्मण श्राद्ध में हव्य कव्य आदि ग्रहण ही करने योग्य है, और जो वेद ज्ञान से, वेद के तत्व ज्ञान से रहित ब्राह्मण है, उन्हें हव्य कव्य आदि ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। वो खुद से उनको विचार करना चाहिए। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति श्राद्ध में जितना ग्रास खाता है, मरने पर उसे शूल और लोहे के उतने ही गोले खाने पड़ते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति श्राद्ध का ग्रास ग्रहण करे, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, जो श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, और ऐसा ब्राह्मण अगर श्राद्ध का ग्रास ग्रहण करता है तो जितना ग्रास खाएगा, मृत्यु पर उसे शूल और लोहे के उतने गोले खाने पड़ेंगे। उसे ऐसा दोष लगेगा, क्योंकि श्राद्ध का भोजन वास्तव में जिस कारण से घर में किसी की मृत्यु हुई है, जिस कर्म के कारण, तो उस कर्म को घटाने के लिए यह दान किया जाता है। तो इसीलिए श्राद्ध का जो दान है उसको पचाना आसान नहीं होता बंधुओं। इसलिए बड़े ही विचार कर कर श्राद्ध का भोज ग्रहण ना किया करें, यद्यपि वहां खुद दान देकर आ जाएं। लेकिन जब आप वहां से दान ग्रहण करते हैं और आपको अपने कर्मों को जलाने की क्षमता नहीं है, जिसके लिए भगवान ने कहा कि यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा, कि अर्जुन उसे पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में कर्मों को जला सकता है, कर्मों को भस्म कर सकता है। वैसा ब्राह्मण, योगी ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण ही श्राद्ध का दान ग्रहण करने योग्य है। सभी नहीं ग्रहण कर सकते श्राद्ध का दान। ज्ञान निष्ठा द्विजा केचित पो निष्ठा तथा परे तपः स्वाध्याय निष्ठाश्च कर्म निष्ठास्तथा परे। इस संसार में कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिन्हें तत्व ज्ञान संपन्न कहा जा सकता है, कुछ दूसरे तपोनिष्ठ होते हैं, कुछ तप के साथ स्वाध्याय में निरत रहने वाले होते हैं, और कुछ दूसरे यज्ञ याग आदि में निरत कर्म कांड करने वाले होते हैं। इनमें तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। श्राद्ध में तो केवल तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए और उसे ही केवल दान देना चाहिए। सभी ब्राह्मण इसके अधिकारी नहीं है या फिर इसके योग्य नहीं है। अधिकारी होना एक अलग बात है, योग्य ही नहीं है, क्योंकि वैसा दान उनके ही पतन का कारण बनेगा, उनके ही कष्ट का कारण बनेगा। इसीलिए दान पर निर्भर जीवन नहीं जीना चाहिए, यह विवेक का विषय है। तो इसीलिए यहां पर सावधान किया गया है कि मात्र तत्व ज्ञान से
संपन्न ब्राह्मण, तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण को ही श्राद्ध का अन्न ग्रहण करना चाहिए, श्राद्ध का भोजन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यज्ञों में भले अगर यज्ञ, पूजा, हवन, गृह प्रवेश लोग करते हैं या किसी प्रकार का वो कामेष्ठी यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो, चाहे काम्य कर्म के अंतर्गत जो आता है, मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र में कर्मकांड सिद्धांत के अंतर्गत 5 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। इनमें जो काम्य कर्म और निमित्त कर्म के अंतर्गत जो यज्ञ पूजा होती है, उसका दान तो ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए यहां पर लिखा गया कि यज्ञों में चारों, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ और स्वाध्याय परायण तथा कर्मनिष्ठ, कर्मकांड करने वाले, ये चारों के चारों दान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन श्राद्ध में ऐसा नहीं है महानुभाव। श्राद्ध में सिर्फ तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण को ही दान ग्रहण करना चाहिए, उसी को। और जो तत्व ज्ञान से संपन्न है वो प्रकृति के रहस्य जानता है, वो खुद ही दान लेने के प्रति बहुत प्रेरित नहीं होगा जब तक उसे नहीं लगेगा कि भाई इसमें इस व्यक्ति का कल्याण है और इस श्राद्ध के अन्न को या श्राद्ध के दान को हजम मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि उसकी अनासक्ति है। जो तत्व ज्ञान से संपन्न है वो स्वाभाविक रूप से स्थूल जगत में अनासक्त होगा, और स्थूल आसक्ति किसी भी रूप में रह जाए तो मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। तो जो तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण है वो वैसे ही दान के ऊपर जीवन जीने से खुद ही बचता रहेगा, तो वो श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी है। क्योंकि उसको ग्रहण करने से जो यजमान है, जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, कोई दिवंगत हुआ है, जिसका श्राद्ध हो रहा है, उसके कर्मों को काटने और जलाने का सामर्थ्य उस ब्राह्मण में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, जो कर्मों को जला सकता है। तमाहु पंडितम बुधा यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प, जिसकी कामनाएं और काम संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया है, काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा, श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक है। तो ऐसे वहां पर भी कहा गया। तो इसी तरह से यहां पर जो तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 4 प्रकार यहां बताए गए कि एक तो तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण, फिर तपोनिष्ठ, फिर स्वाध्याय परायण और फिर कर्मकांड करने वाले कर्मनिष्ठ। तो इन चारों में से श्राद्ध का अन्न और श्राद्ध का दान तो इसी को लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी यज्ञ हैं उनमें सभी ले सकते हैं दान, लेकिन श्राद्ध में तो सिर्फ तत्व ज्ञान से निष्ठ ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। तो अब यहां पर एक और रहस्य की बात, बहुत सुंदर बात महाराज मनु यहां कहते हैं मनुस्मृति में, अश्रोत्रिय पिता यस्य पुत्रा स्वेद्वाद पारगः, अश्रोत्रियो वा पुत्र स्यात् पिता स्याद्वेद पारगः। अर्थात एक और अगर मान लीजिए कि वेद ज्ञान से रहित पिता का पुत्र वेद ज्ञान से संपन्न है, अगर एक पिता है जो कि ब्राह्मण ही है, लेकिन वो तत्व ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसका पुत्र जो है अपने प्रारब्ध से कहिए या अपने तपस्या से, वह अगर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, पिता है और पुत्र है, पिता तत्व ज्ञान विहीन है और पुत्र ने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अगर ऐसा होता है, ज्ञान से संपन्न है उसका पुत्र, और दूसरी ओर वेद ज्ञान संपन्न पिता का पुत्र अगर वेद ज्ञान रहित है, अर्थात एक पिता मान लीजिए कि तत्व ज्ञान से विहीन है और पुत्र तत्व ज्ञान संपन्न है, और एक परिवार में पिता तत्व ज्ञान संपन्न है और पुत्र तत्व ज्ञान से रहित है, तो इन दोनों में आयु की दृष्टि से पिता का आदर भले ही किया जाए, परंतु ज्येष्ठता और श्रेष्ठता तो तत्व ज्ञान की ही है। और इस दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान संपन्न पुत्र का महत्व अधिक है। मान लीजिए कि आपको श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाना है और उस ब्राह्मण को तत्व ज्ञान नहीं है लेकिन उसके पुत्र को है। अब हो सकता है अपने प्रारब्ध के कारण हो गया या जिस कारण से उसके पुत्र को ब्रह्म ज्ञान है, तो अगर आपको लगता है कि पुत्र ही ज्यादा ज्ञानी है तो उस स्थान पर श्राद्ध का दान ग्रहण करने का अधिकारी वो पुत्र है, ना कि पिता है। ठीक है, तो आप उस ज्ञानी ब्राह्मण को ही बुलाइए। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार की बात यहां पर कही गई है, मतलब कि पिता पुत्र में भी ज्ञान का महत्व अधिक है। मान लीजिए दो, भले ही वो पिता है
तो आप उसका सम्मान कर दीजिए, लेकिन दान जो होगा, जो श्राद्ध का भोजन ग्रहण करेगा और श्राद्ध का जो दान ग्रहण करेगा, वह मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। हां, अब इसमें एक विषय आपके मन में आ सकता है कि भाई ब्रह्म ज्ञान क्या है, कैसे? आजकल तो ब्रह्म ज्ञान का भी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ब्रह्म ज्ञान देखिए, आजकल कुछ लोग कहते हैं क्या वो परमात्मा दिखा देते हैं, घट में दिख जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो आपको भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वह ब्रह्म तत्व तक बिना साधना के कोई नहीं पहुंच सकता। ध्यान योग के माध्यम से साधना करके ही कोई ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचता है। तो इसीलिए वह ब्रह्म में स्थित जो ब्रह्म का अनुभव कर लेता, और ब्रह्म कोई ऐसे कोई प्रकाश दिख गया या ऐसा कुछ दिख गया, वो ब्रह्म नहीं है। वह तो ब्रह्म का विवर्त ही है, अभिव्यक्ति ही है। लेकिन वह ब्रह्म एक योगी साधक जब नाद लय करता है, नाद समाधि में जब उसका लय होता है, तब तो जाकर अब नाद लय क्या है, नाद कैसे सुनाई देता है, नाद योग क्या है, अगर आप इन सब विषयों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स कंप्लीट कीजिए तो आप जान पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन मनुस्मृति का कोर्स भी चलता है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अभी तो मैं थोड़ा सा अंश आपको यहां पर बता रहा हूं मनुस्मृति का, परंतु मनुस्मृति बहुत बृहद ग्रंथ है। अगर आप संपूर्ण मनुस्मृति के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे मनुस्मृति के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। और करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9661802459। नंबर दिया हुआ भी आपको मिल जाएगा, शुरुआत में भी दिया गया था, अंत में भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस संपर्क कर इसको और बृहद तरीके से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह हमें विशेष रूप से समझना है। तो श्राद्ध के अन्न को ग्रहण करने वाला जो ब्राह्मण है वह निश्चय ही श्रेष्ठ है। तो उस ब्राह्मण को ही मात्र दान देना चाहिए। तो विवेक से विचार करके अगर हम दान देंगे तभी हमारा श्राद्ध संपन्न होगा, श्राद्ध पूर्ण होगा। नहीं तो हमारा श्राद्ध का किया हुआ दान सब व्यर्थ भी जाएगा। इसलिए यह विवेक दिया गया है कि भाई आपको किसे दान देना है, किसे दान नहीं देना है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दान ग्रहण करने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, जो बहुत गरीब है या जरूरतमंद है उसकी सहायता कीजिए, आप सहयोग कीजिए आप, लेकिन दान का अधिकारी एक श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ही होता है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।